आदमी पार्टी टूट रही है या भारतीय राजनीति में एक और बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है? क्या राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बीजेपी में जाना सिर्फ दल बदल है या 2027 पंजाब चुनाव से पहले खेला गया सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? और क्या ये वही पल है जहां से आपके पतन की कहानी शुरू हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज। भारतीय राजनीति में आज जो हुआ उसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी, जो खुद को पारंपरिक राजनीति के खिलाफ एक विकल्प बताती थी, आज उसी पार्टी के भीतर सबसे बड़ा विद्रोह देखने को मिला है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ आप ही नहीं बल्कि संसद के गणित और पंजाब की राजनीति को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी छोड़ने वालों में कोई छोटे चेहरे नहीं बल्कि पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ये सिर्फ सांसद नहीं थे बल्कि आम आदमी पार्टी की रणनीतिक रीढ़ भी माने जाते थे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैमरा तैयार थे, माइक सेट थे और फिर ऐसे ही राघव चड्ढा मंच पर आए। राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। राघव चड्ढा ने कहा, हम राजनीति में करियर बनाने नहीं आए थे, व्यवस्था बदलने आए थे। लेकिन जब व्यवस्था ही अपने मूल्यों से भटकने लगे तो नए रास्ते चुनने पड़ते हैं। ये बयान सिर्फ भावुक नहीं था, ये सीधा संकेत था कि ये विदाई नहीं बगावत है। संदीप पाठक ने भी कहा कि फैसला आसान नहीं था, लेकिन जब अपनी ही पार्टी में ईमानदार राजनीति के लिए जगह कम होने लगे तो विकल्प तलाशना जरूरी हो जाता है। और फिर आया सबसे बड़ा धमाका। राघव चड्ढा ने दावा किया कि सिर्फ 3 नहीं बल्कि कुल 7 सांसद बीजेपी के साथ आ चुके हैं। इनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम सहानी जैसे नाम भी शामिल बताए गए। यानी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद अब बीजेपी के साथ हैं। यही वो आंकड़ा है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को साधारण दल बदल नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर विलय बना दिया है। 2/3 यानी 2/3 बहुमत। भारतीय दल बदल कानून के हिसाब से अगर किसी दल के 2/3 सांसद सामूहिक रूप से दूसरे दल में जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं विलय माना जा सकता है। यानी सदस्यता पर बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। अब इन्हें राज्यसभा से हटने की या उनकी सदस्यता नहीं गई है और यही बीजेपी का पूरा गेम समझ आता है। ये सिर्फ राजनीतिक स्वागत नहीं किया गया है, ये गणित के साथ खेला गया ऑपरेशन था। सूत्रों के मुताबिक 7 सांसदों ने राज्यसभा सभापति को औपचारिक पत्र सौंप दिया है। अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है तो एनडीए की ताकत राज्यसभा में 141 से बढ़कर 148 हो जाएगी। यानी ऊपरी सदन में बीजेपी गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा और यही वजह है कि विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। ये देखिए, सिर्फ 7 सांसदों का जाना नहीं माना जा रहा, ये संदेश है कि आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। सिर्फ पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को चुनौती देकर खुद को तीसरा विकल्प बताया था। आज वही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल अब पंजाब पर खड़ा हो रहा है क्योंकि 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव दूर नहीं है और जिन नेताओं ने 2022 में पंजाब में आपकी सरकार बनाने में रणनीति तैयार की, आज वही बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसे सहयोग नहीं कहा जा सकता, ये रणनीति लगती है और बीजेपी की नजर पंजाब पर है और शायद ये उसकी सबसे बड़ी तैयारी थी। देख, सूत्र बताते हैं कि पिछले कई महीनों से पंजाब में बड़े नेताओं के संपर्क और बैक चैनल बातचीत और राजनीतिक जोड़ तोड़ चल रही थी। बीजेपी सही मौके का इंतजार कर रही थी और अब वो मौका आ गया। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चरण के सिर्फ 24 घंटे बाद इस कदम को अंजाम देना भी सोची समझी टाइमिंग है। एक तरफ बंगाल चुनाव, दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्षी दल में टूट और रणनीतिक संदेश बहुत साफ है। बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, वो विपक्ष की संरचना बदलने में जुटी है और इस पूरी कहानी में एक नाम और चर्चा में है, नितिन नवीन, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी हां, कहा जा रहा है कि उनके कार्यकाल का ये पहला बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद अब पंजाब और आक्रामक विस्तार देखने को मिल रहा है। शाम 5 बजे जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो कैमरे ने उनकी मुस्कान
कैद की और राजनीतिक विशेषज्ञों ने संदेश पढ़ लिया। ये सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, सियासी शक्ति प्रदर्शन है। अब सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी पर इसका असर क्या होगा? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक असर। जब पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरे ही छोड़कर चले जाए तो संदेश कार्यकर्ताओं तक सीधा जाता है, भ्रम पैदा होता है, विश्वास डगमगाता है और चुनाव में यही सबसे खतरनाक होता है। दूसरा असर संगठन पर। संदीप पाठक को संगठन का दिमाग माना जा रहा है। राघव चड्ढा पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा रहे। अगर ऐसे चेहरे जाते हैं तो खाली जगह सिर्फ पदों से नहीं भरती। तीसरा असर पंजाब पर। अगर पंजाब में नेतृत्व संकट गहराता है तो आपके लिए 2027 काफी मुश्किल हो सकता है और शायद बीजेपी इसी पर दांव खेल रही है। अब विपक्ष में भी हलचल तेज है। कांग्रेस इसे आपकी विफलता बता रही है। आप खेमे में खामोशी है, लेकिन अंदरूनी घबराहट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सामान्य बगावत नहीं, ये रणनीतिक पलायन है। और सबसे दिलचस्प बात, ये वही राघव चड्ढा है जो कभी बीजेपी पर तीखे हमले करते थे, आज वही बीजेपी के मंच से नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय राजनीति की यही विडंबना है। यहाँ स्थायी दोस्ती नहीं, स्थायी हित भी नहीं। कल तक जो विरोधी थे आज सहयोगी है और जो साथ थे वो अब आमने सामने। लेकिन इस पूरी कहानी में बड़ा सवाल सिर्फ आप या बीजेपी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा है। क्या क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर किए जा रहे हैं? क्या राष्ट्रीय राजनीति फिर दो ध्रुवों में सिमट रही है? क्या विपक्षी दलों के भीतर और टूट देखने को मिल सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीने में मिलेगा। लेकिन इतना तय है, आज जो हुआ उसने सियासत का तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया है, राज्यसभा का गणित बदल दिया है, पंजाब की राजनीति हिला दी है और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। जिस पार्टी का जन्म सिस्टम बदलने के वादे के साथ हुआ, आज वही अपने भीतर बदलाव के तूफान से गुजर रही है। क्या आपका ये अंत है या वापसी की शुरुआत? क्या पंजाब में बीजेपी सचमुच बड़ा खेल खेलने जा रही है या सिर्फ प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन है? इन सवालों पर बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात साफ है, राघव चड्ढा और संदीप पाठक का ये कदम सिर्फ खबर नहीं, भारतीय राजनीति का बड़ा मोड़ बन सकता है। और अगर आने वाले दिनों में और चेहरे पाला बदलते हैं तो ये सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं रहेगी, ये एक राजनीतिक पुनर्गठन कहलाएगा। और सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कौन किसके साथ गया, सवाल ये है क्या आम आदमी पार्टी अब टूट से उभर पाएगी या 2027 से पहले पंजाब में सियासी नक्शा बदलने वाला है? क्योंकि राजनीति में कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इतिहास बदल देती है।